हेलो नमस्ते, वेलकम टू आई ट्यूटर कोटा। हेडलाइंस देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्या होंगे, इस बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। क्योंकि जनरली जब आप इंटरव्यू देते हो तो रिपीटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। आपसे इंटरव्यूअर ये नहीं पूछेगा आज खाने में क्या खाया, कल कहाँ घूमने गए थे। अरे वही क्वेश्चंस होंगे, बस डिपेंड क्या करता है आपका जवाब। जितना अच्छा आपका जवाब उतनी पक्की आपकी जॉब। जवाब आपको इस तरीके से देना है जिससे आपका ना ओवर कॉन्फिडेंस शो हो और आपका एटीट्यूड शो हो पॉजिटिव एटीट्यूड। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको इस तरीके से जवाब देना है कि सामने वाला पर्सन आपसे इम्प्रेस हो जाए, आपके आंसर्स को सुन के वो इम्प्रेस हो जाए। ठीक है। इंटरव्यू जनरली जो होता है बहुत डरावने होते हैं, बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग हेजिटेट हो जाते हैं, अफ्रेड हो जाते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं कि यार क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, वही पूछेगा। बस उन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करो और फिर इंटरव्यू फाड़ू दे के आओ। तो वो क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या हैं, इस बारे में मैंने वीडियो बनाया है। और अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड, अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और अगर आपका आने वाला कोई इंटरव्यू है और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होती है तो भी आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं किसी की हेल्प आ सकी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, इंटरव्यू में सबसे पहला और जनरल क्वेश्चन जो यही पूछा जाता है, सबसे पहले आपसे एचआर यही क्वेश्चन से शुरुआत करेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें अगर आपका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का होता है, माय नेम इज़ मिकी एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान, कोटा राजस्थान, एंड ये बिल्कुल मत करना है। इससे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको जो आ रहा है गलत सही मुंह में जैसे आ रहा है वैसे बोलो, और नहीं हो रहा है तो आप एक बार उसकी प्रैक्टिस करो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपसे सामने वाला पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आपको किस तरीके से उसका रिप्लाई करना है। सबसे पहले आपको आपका नाम बताना है, स्टार्ट विद योर नेम। ओके, देन यू हैव टू गिव योर प्लेस इंफॉर्मेशन, यू हैव टू टेल दैट आई एम फ्रॉम देयर। ओके, उसके बाद आपको एजुकेशन के बारे में बताना शॉर्ट में। अगर आपने बीकॉम कर रखी है तो आपको बीकॉम बताना, अगर आपने साथ में मास्टर्स कर रखा है आपको मास्टर बताना। वट एवर डिग्री यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू हिम। ठीक है, शॉर्ट में। ऐसा नहीं मैंने बीकॉम किया था, फर्स्ट ईयर में मेरी सप्लीमेंट्री आई थी, फिर इस वजह से मैंने सप्लीमेंट्री दी थी और एक साल में ड्रॉप हो गए। यू डोंट हैव टू टेल इट इतना डिटेल में, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है। उसके बाद आपको उनको बताना है जॉब एक्सपीरियंस। इफ़ यू हैव एनी जॉब एक्सपीरियंस यू हैव टू टेल हिम अबाउट दैट। ओके, उसके बाद आपको फैमिली डिटेल्स देनी है शॉर्ट में। ये नहीं मेरे चाचा के भतीजे के, चाचा के नाने के फूफे के शादी में मैं गया था, नो नीड ऑफ इट। ठीक है, तो आपको किस तरीके से बताना है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सपोज माई नेम इज़ मिक्की दत्ता, आई लिव इन मुंबई, आई हैव डन BCom from economics and I have done MBA in HR and I have a 2 years of experience in HR and I live with my family। तो ये वाला क्वेश्चन कवर अप करने के बाद अपने बारे में इतना बता देने के बाद सफिशेंट है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं बताना। हाँ, अगर आपको आपके पास जॉब एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बताना है, वैसे आपको जनरली नहीं बताना है। अगर आपसे क्वेश्चन आते हैं व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स, what salary you want, what is your expected salary, whatever question it is, तो आप अगर फ्रेशर हो, एज अ फ्रेशर यू डोंट हैव टू टेल एनीथिंग। नेवर शेयर योर सैलरी रिक्वायरमेंट एज अ फ्रेशर। ओके, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन शेयर देयर एक्सपेक्टेड सैलरी। ऑलवेज say yes as per company norms for this job. For example, if you are a fresher, you have to say, I am a fresher. Salary is not first priority for me. This is the biggest platform to start my career. I also want to improve my knowledge, skills, and gain experience. So I expect a considerable of salary according to my ability and your company norms, which will fulfill my economic needs. That's it. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क विथ आर कंपनी, या फिर वाई डू यू थिंक दैट दिस जॉब इज़ सुटेबल फॉर यू। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जॉब आपके लिए है, या फिर आप हमारे साथ क्यों काम करना चाहते हो, या आप और दूसरे कंपनी में क्यों नहीं देख रहे हो, आप हमारी कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड हो। इस तरीके से क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, आपको उनको ये बताना है कि आपको क्या पसंद है उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। टेल देम व्हाट यू लाइक अबाउट द कंपनी
रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स। आपको ये भी बताना है कि उस कंपनी में क्या अच्छा है, ये तो आपने बता ही दिया। उसके बाद आप उस कंपनी से अपना ग्रोथ कहाँ देखते हो, आप फ्यूचर कैसे देखते हो, आपको वो भी बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरीके से बोलना है, सर और मैम वट एवर इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर एनी वन टू वर्क इन अ रेप्यूटेटेड कंपनी लाइक योर्स। बस सामने वाला वहीं पिघल जाना है। When I read about your company, I found that my skills is matching your requirement, where I can show my technical skills to contribute to the company growth. इस तरीके से आपने क्या क्या चीज़ें कवर की इस आंसर को देके। पहला तो आपने उसको बताया कि हाँ भाई आपकी जो कंपनी है बहुत रेपुटेटेड है और मैं उसके साथ वर्क करना चाहता हूँ। उसके बाद आपने इसमें क्या कवर किया कि आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारे स्किल्स मेरे अंदर हैं, तो आई थिंक आई एम कैपेबल फॉर दिस जॉब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरली आपके पास ज़रूर आता होगा, वाई शुड वी हायर यू। ठीक है, तो ये आपसे क्यों पूछेगा सामने वाला, तो आपको उसमें अपने बारे में नहीं बताना है कि अरे सर मैं बहुत अच्छा हूँ इस चीज़ में। ठीक है, आपको बताना है, लेकिन एक पर्टिकुलर इस तरीके से नहीं कि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ और सर मुझे पैसों की ज़रूरत है इसलिए आप मुझे हायर कर लो। ठीक है, जोक्स अपार्ट, यू हैव टू टेल about their knowledge, share your knowledge, work experience, skill related to job, career goals, ये सारी चीज़ें बोलनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल, सर as I am a fresher, I have a theoretical knowledge, but I can do hard work for my organization and I will put all my efforts for the good progress of my organization. Being punctual and sincere, I can finish the work given on me on time and try to fulfill all the needs of the company from me. भाई आपका सिलेक्शन वहीं हो जाना है, ऑफर लेटर मिल जाना आपको वहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आप जवाब देते हो, अपनी क्वालिटी सामने वाले को इस तरीके से बताते हो जिससे आपका ईगो ना लगे, जिससे आपका ओवर कॉन्फिडेंस ना लगे, तो सामने वाला वैसे ही आपके लिए अट्रैक्ट हो जाता है, वो आपको उसके लिए कैपेबल समझता है। एक क्वेश्चन जनरली आपसे ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, कि आप में क्या क्या काबिलियत है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पूछा जाता है। तो वीकनेस के लिए मैं आपको और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकती हूँ। इफ़ यू वांट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यूअर पार्ट 2 का वीडियो बनाऊँ जिसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपसे और पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आपको भी मैं स्ट्रेंथ के बारे में बताती हूँ। अगर आपसे स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है तो इसमें आपको क्या बताना है, आपका हार्ड वर्किंग बताना है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, ऑनेस्टी बतानी है, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्टिमिस्टिक, आपको बताना है कि आप कितना फास्ट डिसीजन मेकिंग लेते हो, लेकिन सोच समझ के डिसीजन मेकिंग लेते हो। फास्ट लेते हो लेकिन क्विक लेते हो, लेकिन सोच समझ के लेते हो। सेल्फ मोटिवेटेड हो, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स माई करियर एंड माई लाइफ। अब मैंने आपको 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस रेडी करवा दिए हैं। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना और मुझे ये चीज़ ज़रूर से बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पास्ट इंटरव्यू का, या अगर आप आगे वाले इंटरव्यू देने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद तो कुछ यूज़फुल रहा कि नहीं रहा, ज़रूर से शेयर करना।